अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत तेज़ी से मुझे बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको सुनानी है, तो तेज़ी इसलिए कि कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छी खबरें ये हैं कि आपका मरकरी आपके 11th एंगल पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी ज़िंदगी के कम से कम 3 शोबों को सपोर्ट करेगा। वो शोबे कौन से हैं अभी तफसील बयान करूँगा। सूरज आपके 11th एंगल पर है, ये आपके 2 शोबों को स्ट्रॉन्ग कर देगा एंड इसके बेनिफिट भी बहुत बड़े हैं। वीनस आपके 11th एंगल पर है, ये भी आपके 3 शोबों को स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो तकरीबन 8 शोबे ऐसे हैं जो इस हफ्ते से मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे आप नहीं जानते कि सूरज जब 90 डिग्री पर आ जाता है तो बड़ा ताकतवर हो जाता है और बहुत रोशनी देता है, इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी हैं, जब वो एक सर्टन डिग्री पर आते हैं तो वो बड़े ताकतवर हो जाते हैं, वो बहुत सपोर्ट देते हैं। किसी की ताकत हमें फ़ायदा देती है, किसी की ताकत हमें नुकसान भी देती है। जैसे सूरज बहुत धूप उगलने लग जाए तो नुकसान देता है, ज़रा मध्यम हो, फ्रेंडली हो तो काम करने में मदद देता है, ज़रा ज़मीन से दूर हो तो ज़रा ठंड का मौसम रहता है, ज़मीन के बड़ा करीब आ जाए तो आग ही उगलने लग जाता है। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी काम करते हैं। तो जिस एंगल पर इस वक्त मरकरी है, जिस एंगल पर इस वक्त सूरज है, जिस एंगल पर इस वक्त वीनस है, वो फ्रेंडली है और बड़ी कामयाबियों की वजूहात बनेगी। अब वो कामयाबियाँ सुनिए। सिर्फ सूरज का ही 11th एंगल पर आना आपके लिए 2 तरह की कामयाबियाँ पैदा करेगा। एक तरह तो आपको डिसीजन लेने में मदद देगा, दूसरी तरह आपके प्लान्स बड़े पुख्ता और इंटेलिजेंस पर मबनी होंगे, अक्ल व ज़हानत पर मबनी होंगे। एंड दूसरी तरफ का फ़ायदा ये है कि इससे रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगे। एक तरफ मटेरियल एडवांटेजेस हैं, उसमें ट्रैवल हो गया, उसमें डील मेकिंग हो गई, उसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें प्लान्स पुख्ता हो गए, उसमें कैप्टन स्किल्स हो गई। दूसरी तरफ के रिलेशनशिप, ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो शादी करना हो, शादी के मामलात को, उलझे हुए मामलात को, शादीशुदा जोड़े उलझे हुए मामलात को सुलझाना चाहें, फैमिली वेलफेयर के लिए दोनों मिलकर कोई काम करना चाहें, एक दूसरे की पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहें, तो ये सब किए जा सकते हैं। ये सूरज की सपोर्ट है। मरकरी जब अच्छे एंगल पर है 11th एंगल पर, तो इससे आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, कंबाइंड स्टडीज़ हैं, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपकी हायर एजुकेशन, उसको सब सपोर्ट करेगी। ये एक तरह का एडवांटेज है। दूसरी तरह का एडवांटेज ये है कि इससे आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, इससे आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, इससे आप ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। तो इस वक्त जो भी सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम करने वाले हैं, वो अपने काम में कोई निखार लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो राइट टाइम है। फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री इंक्रीज़ करेगी एंड इस तरह के दीगर भी फ़ायदे हैं, जिसमें क्रिएटिव एलिमेंट हो, जिसमें नॉलेज यूज़ होती हो। टीचिंग के लिए भी ये सीज़न अच्छा है एंड इसी मरकरी की वजह से आप अपने लॉसेस को भी रिकवर कर सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, चाहे वो आपकी गलतियों से हुए हों या आप पर थुप गए हों, लोगों ने आपके ऊपर आके नुकसान डाल दिए हों, तो भी आप रिकवर कर जाएंगे। एंड वीनस के 11th एंगल पर आने से दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी, मोहब्बत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जो सिर्फ दोस्तियाँ थीं वो मोहब्बत में बदलने का मतलब है रिश्तेदारी में बदलना, एंड उस तरह के प्लेजर भी आपको मिलेंगे। एंड वीनस क्योंकि 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात भी हैं। आपके अंदर सॉफ्टनेस आना, आजिज़ी और इनकसारी, कुर्बानी देने का जज्बा, कॉम्प्रोमेटिव मेंटालिटी एंड फिर उस तरह के एडवांटेजेस जिसमें राह सलूक पर चलने के लिए नई राहें तलाश करना, तवज्जो देना, दिलचस्पी देना, ब्यूटी लविंग नेचर भी इसी से आएगी। सो ये 3 स्टार्स का कंजंक्शन आपके लिए आइडियली परफॉर्म कर रहा है एक्वेरियंस। अगर कोई एवरेज सा एक्वेरियस भी होगा और ज़रा सी मेहनत करेगा तो बड़ी कामयाबियां हासिल करेगा, चाहे तालीम वाला हो, चाहे कारोबार वाला हो, चाहे मोहब्बत के इजहार करने वाला हो। इसके अलावा अब आपके फ़ायदे सुनिए। सैटर्न आपका डायरेक्ट हो चुका हुआ है 20 अक्टूबर से ही, और वो आपके लिए फ़र्स्ट एंगल पर है। ये गैर मामूली दौर है। जिन लोगों को फर्स्ट एंगल पर सैटर्न इन दिनों देखने को मिल रहा है, अभी ये 20 थोड़े दिनों बाद, नॉट 20 दिसंबर पर, थोड़े दिनों बाद ये आपके सेकंड एंगल पर भी चला जाएगा। एंड ये दौर आपका 2.5 साल का बेहतरीन होगा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है। अगर आप एक वीक एक्वेरियन है तो फिर ये आपके खर्चे बहुत कराएगा, फिर ये साढ़ सत्ती जैसा बिहेव करेगा, फिर ये अक्सर बीमार रखेगा आपको, फिर ये अक्सर उलझनों में डालेगा। तो अगर तो आप इससे प्रोडक्शन ले रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, पैसे जमा हो रहे हैं, इज़्ज़त बढ़ रही है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप स्ट्रॉन्ग ही हैं। बट अगर आप उलझाव का शिकार हैं, इरिटेटिंग हैं, नॉन डिसाइसिव हैं,
एग्रेसिव हैं तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, फिर उसको ओवरकम करिए। फिर उसके ओवरकम करने में अगले 2.5 साल तक आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये अगले 2.5 साल भी कमज़ोर रहेगा, सेकंड एंगल पर भी ये साड़ सत्ती पैदा करता रहेगा। लेकिन अगर आपने नीलम पहन लिया, सूर्य शम्स पढ़ ली, तो फिर ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर आपके लिए सेकंड एंगल पर है, मनी मेकिंग के लिए ये दूसरा पावरफुल प्लैनेट है जो आपको बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगा, खुशबख्ती के एवज। सूरज डिसीजन करवाएगा, दैट इज़ योर टैलेंट। मरकरी अक्ल व जहानत के प्लान्स बनाएगा, दैट इज़ योर टैलेंट। वीनस की वजह से आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, दैट इज़ योर टैलेंट। बट जुपिटर की वजह से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, दैट इज़ लक लाइन। ये टैलेंट नहीं है, ये अचानक देता है, किसी रूल के तहत नहीं देगा। जब भी देता है बड़ा देता है और अचानक देता है। तो जब इस तरह का कोई मौका मिले तो उसे खुशदिली से लीजिए और तकसीम खुदाबंदी समझकर उसका शुक्र भी अदा करिए। अगर आप एक वीक कैप्रिकॉनियन है और आप अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म करके सेटिस्फाइड हैं, नीलम पहनकर, सूर्य शम्स पढ़कर, देन ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ें अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि ज़्यादा उलझाव ना आए और चीज़ें सिमट सकें। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, लेकिन आपका पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को समझने में, आपकी कई कमज़ोरियों को समझने में आपको बहुत मदद देगा। स्टोन भी जब बाय करें तो ओरिजिनल स्टोन्स लिया करें। अक्सर लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि सर आपने कहा था नीलम पहनने का, हमने पहना बट एडवांटेजेस नहीं मिले, जब चेक किया गया तो पता चला नीलम असली नहीं है। और जब नीलम असली नहीं होता तो वो फिर वो सारा ब्लेम हम पर आ जाता है। तो अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।